हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका विजडम नर्सिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म विजडम नर्सिंग एंट्रेंस क्लासेस पर। मेरा नाम है प्रदीप कुमावत और यहाँ पर जो है अपन प्रिपरेशन कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम की। ठीक है, अब तक जो है अपन ने बेटा दोस्तों मेरे साथियों जो है अपन ने चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का क्लास 12 से के एनसीईआरटी के बेस पे चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करंट एंड चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस जो है वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब आज का जो अपना जो नेक्स्ट जो चैप्टर होने वाला है वो अपना थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा होगा अपना? करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। कौन सी होगी अपनी? विद्युत धारा। तो सबसे पहले जो है आप जो अपने जो दोनों जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1 एंड 2, आप उनको कंप्लीट कर लें। ठीक है, उनके प्रॉपर नोट्स जो है वो आप रेडी कर लें और उनको रिवाइज करते रहें। जो फॉर्मूले हैं उनको आप याद रखें। ठीक है, फॉर्मूलों को आप याद रखें, जो इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं, और जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी आप सॉल्व करते रहें। तो आज का जो अपना जो टॉपिक होने वाला है वो होगा अपना कौन सा? करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो अपना तीसरा चैप्टर है। ठीक है, जो अपना कितना है? तीसरा चैप्टर है। फॉर RUHS जो बच्चे, एक बार आपको फिर से बता दूं मैं क्या, कि जो बच्चे RUHS बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, RUHS राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की तैयारी कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की, जिनका टारगेट है 2023 में जो है अपने को कॉलेज लेनी है। ठीक है ना, बढ़िया कॉलेज अपने को लेनी है। तो उसके लिए मैं फिर से बता दूं आपको कि जो बच्चे हैं RUHS के लिए उनके सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 का जो सिलेबस है वो आने वाला है। सिर्फ क्लास 12 की जो आपकी जो फिजिक्स है, जो आपकी केमिस्ट्री है और जो आपकी बायोलॉजी है वो आपके आने वाली है। क्वेश्चंस आपको पता होंगे, 100 जो है वो क्वेश्चंस आपको दिखने वाले हैं एग्जाम में, जिसमें आपके पास में 33 फिजिक्स के होंगे, 33 आपके पास में केमिस्ट्री के होंगे एंड 34 आपके पास में बायोलॉजी के होंगे। तो अब जो ऐसे बच्चे जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम यूपी, बिहार, एमपी हो गया और भी छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान, अपने जो भी इंडिया के जो दूसरे स्टेट हैं उनके अगर वो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उनमें क्या है, जो फिजिक्स है या केमिस्ट्री में बात कर लूं मैं, फिजिक्स हो गई अपनी, केमिस्ट्री हो गई, या अपनी क्या हो गई? बायो हो गई, या अपनी क्या हो गई? बायो हो गई। किनमें? एमपी, यूपी, बिहार, ठीक है, अपना छत्तीसगढ़ हो गया, या फिर और भी अगर अदर स्टेट है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ठीक है, अदर जो अपने स्टेट हैं इंडिया के, ठीक है, उनमें क्या है? उनमें फॉर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस, फॉर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस के लिए क्या है? उसके लिए आपके पास में क्लास 11th एंड क्लास 12th दोनों आपके पास में देखने को मिलने वाली हैं। तो क्लास 11 की जो वीडियोस हैं पर्टिकुलर इन स्टेट्स के लिए आपको जो है वो मिल जाएगी आपके यूट्यूब चैनल विजडम नर्सिंग एंट्रेंस क्लासेस पर। और जो अभी जो सीरीज चल रही है अपनी क्लास 12 के सिलेबस को लेके, जो कि पर्टिकुलरली है तो वैसे RUHS के लिए, लेकिन ये इन स्टेट के बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। क्लास 12 का जो अपना सिलेबस है उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप RUHS से ही हो, आप राजस्थान की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान से ही हो, एमपी, यूपी, बिहार या अदर स्टेट के जो बच्चे हैं वो भी क्लास 12 के जो चैप्टर्स हैं उनकी क्लासेस ले सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, उनको भी ये यहां से क्या मिलने वाला है? बेनिफिट मिलने वाला है। क्लियर है बात? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अपन ने बात कर ली है अपने क्लास 12 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 एंड 2 अपन ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज जो है अपन देखने जा रहे हैं अपने थर्ड चैप्टर पे, जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। क्लियर? आगे बढ़े, चलो आइए शुरू करते हैं आज के अपने इस ब्यूटीफुल से वीडियो की, इस ब्यूटीफुल से सेशन की, एक ब्यूटीफुल से चैप्टर के साथ में बढ़िया से जो सारे डाउट्स हैं उनको अपन क्लियर करते हैं, बढ़िया से अपन सारी चीजें समझते हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कहीं प्रॉब्लम लगे,
कुछ गलती लगे तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। कोई डाउट हो तो बताना, हम जो आपके डाउट हैं उनको क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना तीसरा चैप्टर, बिना किसी और जो टाइम है उसको खर्च करते हुए। अपना जो थर्ड जो चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा है अपना? करंट इलेक्ट्रिसिटी। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भली भांति प्रकार से इसको जानते होंगे, क्या कि सर विद्युत धारा। क्या है? विद्युत धारा। क्लियर है? कौन सा है अपना? थर्ड है क्लास 12th का। अरे सर ये तो हमें पता है इतना, तो फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। मुझे पता है कि आपको सब कुछ पता है, ठीक है, मुझे मालूम है कि आपको सब कुछ पता है, फिर भी मैं कहीं ना कहीं आपको एक बार रिवाइज करवा रहा हूं कि हाँ आप इनको ध्यान में रखें। क्लास 12th का आपका तीसरा चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। आइए देखते हैं कि सर क्या होती है विद्युत धाराएं, किस किस चीजों के किन किन टर्म्स के बारे में अपन आगे बात करने वाले हैं चैप्टर्स में। क्या क्या अपने पास में जो टॉपिक्स हैं, जो पॉइंट्स हैं वो अपने को दिखने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो है आप यहां तक आने से पहले, करंट इलेक्ट्रिसिटी से आने से पहले, आप जो अपने जो दो वीडियोस हैं अपने पहला चैप्टर का और सेकंड चैप्टर का, उनको आप पहले क्लियर करें, उन वीडियोस को आप देखें, ठीक है, वहां से प्रॉपर नोट्स बनाएं, देन अपन यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी में आए। फिर से बोल रहा हूं, फॉर्मूले जो है वो फॉर्मूले की जो सीट है वो आप अलग से बना के रखें। एक जो फॉर्मूला की सीट है वो आप अलग से एक फॉर्मूले की सीट बना के रखें, जिसमें अकॉर्डिंग टू चैप्टर्स जो है आप जो फॉर्मूलेज हैं उनको आप नोट डाउन करें, ठीक है, जो कि आपको जो आपका आने वाला जो एग्जाम है उसमें आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। इतने जो टफ है वो आपके जो फिजिक्स है या केमिस्ट्री बायो में ले लो, जो तीनों सब्जेक्ट हैं वो आपके एंट्रेंस एग्जाम में इतने टफ नहीं आने वाले हैं, ठीक है, इतने टफ नहीं आने वाले हैं। और जो अपना जो टारगेट अपन जो लेके चल रहे हैं वो अपन लेके चल रहे हैं 33 में से 30 प्लस, ठीक है ना। टारगेट अपना बहुत अच्छा है, टारगेट बड़ा लेके चलो, हमेशा अच्छा लक्ष्य लो, ठीक है, और उसको अचीव करने की पूरी पूरी कोशिश करो, मन लगा के उस पर आप मेहनत करो। क्लियर है? तो आ जाओ शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। बढ़िया, आइए देखो क्या है करंट इलेक्ट्रिसिटी। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। देखो मेन चीज क्या है यहाँ पे, मेन चीज क्या है यहाँ पे, क्या? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। देखो अगर अपन बात करें किसी कंडक्टर की या क्रॉस सेक्शन में बोल दूं कि अपने पास में एक वायर है, क्या है अपने पास में एक वायर है, उस वायर से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स है या चार्ज है वो क्या कर रहे हैं, वो फ्लो कर रहे हैं। चार्ज क्या कर रहे हैं, वो फ्लो कर रहे हैं। अब तक अपन ने क्या देखा, ये भी बात ध्यान रखना कि अब तक जो अपन ने जो चैप्टर पढ़े हैं वो अपन ने पढ़े हैं किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। किसमें पढ़े हैं अपन ने? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। फिर से मैं बता दूं क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स या भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सिर्फ अपन किसकी बात करते हैं, रेस्ट चार्ज के बारे में बात करते हैं। अब तक जो है अपन ने रेस्ट चार्ज के ऊपर ही बातें की हैं कि जो अपना चार्ज है, जो अपना जो चार्ज है, चाहे वो प्लस क्यों हो गया चाहे जो माइनस क्यों हो गया, उसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। वो कहां पे है? एट रेस्ट पे है। क्लियर है? अब तक जो है अपन ने जो दो चैप्टर अपन ने पढ़े हैं, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 के, वो अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द रेस्ट चार्जेस। लेकिन अब जो है अपन कहां पे आ गए हैं, अब जो अपना जो चार्ज है वो रेस्ट पर नहीं है। अब जो अपना चार्ज है वो रेस्ट पर नहीं है। अब जो अपना जो चार्ज है वो क्या कर रहा है, वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? किसी वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। उनके बारे में अपन अब आगे डील करने वाले हैं। क्लियर है? ओके, तो आ जाइए, क्या है इलेक्ट्रिक करंट? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, आप ये बोल दो कि कोई वायर है, ठीक है ना, क्या है, कोई एक वायर है, ठीक है ना, उससे क्या हो रहा है, उससे जो चार्ज है वो फ्लो कर रहा है। तो जब किसी वायर से या किसी कंडक्टिंग मटेरियल से फ्लो करेगा तो वहां पे क्या होगा, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। जैसे देखो अपने पास में
जैसे अपने पास में एक सेल है, क्या है ये, अपने पास में सेल है, ये इसका एक इधर ये पॉजिटिव है, उधर क्या है ये इसका नेगेटिव है, ठीक है। इस वायर ये अपने वायर लिया है, ये जो रेड कलर का आपको वायर दिख रहा है, अपन ने इसको कनेक्ट किया है किसी बल्ब से, किससे किया अपन ने, बल्ब से। तो होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर फ्लो करते हैं, ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां से इधर की ओर इधर फ्लो कर रहे हैं, कहां से, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर फ्लो कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करते हैं तो उसकी जो अपोजिट डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन होती है, ठीक है ना। क्या कि एक तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की मान लो डायरेक्शन है, द फ्लो ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ, मैं बोल दूं द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, कुछ वही मैं बोल दूं भाई उधर वाली डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो जो करंट की जो डायरेक्शन होगी, द डायरेक्शन ऑफ करंट होगी वो क्या होगी, अरे सर वो इसके क्या होगी, अपोजिट होगी। क्या कहना चाह रहे हो, अगर इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह इस डायरेक्शन में अगर फ्लो हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रिक जो करंट होगा वो किधर होगा, वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इधर क्या है, इधर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इधर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, इधर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो कैसी होगी, सो जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो क्या होगी, इसके अपोजिट होगी, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, इसके अपोजिट होगी। तो जब करंट, जब जो इस जो सेल में से जब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो कर रहे हैं, तो उससे क्या इंड्यूस हो रहा है, वहां पे एक इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न हो रहा है, जिससे ये जो बल्ब है ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है, जो बल्ब है वो जल रहा है, ठीक है, बढ़िया है। आइए, बढ़िया सर, समझ में आ रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं क्या, देखो I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन टी, I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन टी, कि जो चार्ज है वो फ्लो करते हैं पर टाइम पर, ठीक है ना, पर यूनिट टाइम पर जितने चार्ज अगर फ्लो करते हैं, पर यूनिट टाइम पर जितने चार्ज फ्लो करते हैं उसे ही क्या बोलते हैं, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, या उसको बोलते हैं करंट, जिसको डिनोट करते हैं I से। तो इसको क्या बोलते हैं, I इज इक्वल टू Q अपॉन टी, I इज इक्वल टू Q अपॉन टी, ठीक है ना। तो चार्ज फ्लो कर रहे हैं पर यूनिट टाइम पे जितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं उसे ही क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं, ठीक है। जहां पे I को क्या बोलते हैं, करंट से डिनोट करते हैं, Q क्या है यहाँ पे अपने पास में, टोटल चार्ज है, और T क्या है अपने पास में, यहाँ पे टाइम टेकन है। क्लियर है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आपका क्लियर है कि नहीं है, पहले ये बता दो, सही बात है। आगे बढ़े, आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, सारे जो टॉपिक्स हैं वो अपन क्लियर करने वाले हैं, नीट एंड क्लीन तरीके से अपन पढ़ेंगे। तो अपने पास में यहाँ से फॉर्मूला आप ध्यान रखो, क्या आया है, I इज इक्वल टू Q अपॉन टी, I इज इक्वल टू Q अपॉन टी, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपके पूरे चैप्टर में इसी की बातें होने वाली हैं, तो आप इसका ध्यान रखें। इजी सा भी क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से इजी सा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। क्या आपको टोटल चार्ज दे देगा, टाइम दे देगा, आपको करंट उसका फाइंड आउट करना है, इट इज वेरी इजी, ठीक है ना, आप उसका फाइंड आउट कर लोगे। अब अगर मैं बात करूं क्या इसके यूनिट की, कि जो करंट है सर उसकी जो यूनिट है वो क्या होगी, SI यूनिट उसकी क्या होगी। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, I इज इक्वल टू Q अपॉन टी, सर क्यों, तो यहाँ पे चार्ज है, और चार्ज की जो यूनिट है वो क्या होती है, अरे सर वो तो हमें पता है, वो तो कुलाम्ब होती है, क्या होती है, कुलाम्ब होती है, ठीक है सर। अपॉन टी, टाइम का क्या हो जाएगा, सेकंड, तो कुलाम्ब पर सेकंड क्या आ गई, करंट की क्या आ गई, SI यूनिट आ गई, क्या, कुलाम्ब पर सेकंड। क्लियर है, क्या आ गई, कुलाम्ब पर सेकंड। ओके, आगे बढ़े, बढ़िया है, आ जाओ, देखो यूनिट क्या आ गया अपने पास में, कुलाम्ब पर सेकंड, ठीक है सर। यूनिट्स का याद ध्यान में रखना आप, ठीक है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज वेरीज विद टाइम, अगर जो रेट ऑफ फ्लो है चार्ज वो टाइम के साथ में अगर चेंज करता है, वरी करता है टाइम के विद टाइम, देन द करंट इज एट एनी पॉइंट, मतलब इंस्टेंटेनियस जो करंट है वो क्या गिवन होता है, I इज इक्वल टू dq अपॉन dt, I इज इक्वल टू dq अपॉन dt, क्या, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है वेरी करे किसके साथ में, टाइम के साथ में, ठीक है। तो जो करंट होगा इसको बोलेंगे अपन इंस्टेंटेनियस करंट, उसको वो क्या होता है, I बराबर dq अपॉन dt। देन वेयर dq इज स्मॉल चार्ज पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन, जहां पे dq क्या है, स्मॉल चार्ज है जो पास हो रहा है किसके, क्रॉस सेक्शन में, बोल दो किसी वायर में वो पास कर रहा है ऑफ द कंडक्टर इज स्मॉल टाइम इंटरवल dt, क्या है, dq सर बहुत ही छोटा चार्ज है जो फ्लो कर रहा है किसी क्रॉस सेक्शन कंडक्टर में, किसी वायर में,
किस टाइम में, बहुत ही स्मॉल टाइम है जो अपना इंटरवल है वो क्या है, dt है। तो यहां से क्या आ गया, I इज इक्वल टू dq अपॉन dt, ठीक है ना। क्या हो गया अपने पास में, इंस्टेंटेनियस करंट हो गया अपने पास में। देन अपन आगे बढ़ते हैं, आगे अपन देखते हैं ऐसा यूनिट ऑफ करंट। देखो अपने पास में जाएगा कूलाम पर सेकंड, तो कूलाम पर सेकंड को क्या बोलते हैं सर, कूलाम पर सेकंड को बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं, कूलाम पर सेकंड को एम्पियर बोलते हैं, ठीक है। अब सर एक एम्पियर की परिभाषा देखते हैं, तो आओ इसके ऊपर अपन बात करते हैं, आ जाओ। देखो सबसे पहले अपन ने बात की करंट के बारे में, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ठीक है सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। I इज इक्वल टू क्या है, क्यू अपॉन टी है। चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम ये क्या है अपने पास में, करंट है, ठीक है। क्यों यहाँ पे कूलाम है, तो यहाँ से अपने को यूनिट क्या मिली थी, ऐसा यूनिट क्या मिली थी अपने पास में, कूलाम पर सेकंड, ठीक है सर, मिल गई थी। इसी को क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं इसको, एम्पियर, जिसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से। क्या बोलते हैं इसको, कूलाम पर सेकंड को क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। क्या होता है 1 एम्पियर की, आप आ जाओ डेफिनेशन देखते हैं क्या है। द करंट थ्रू ए वायर इज सेड टू बी 1 एम्पियर। जब करंट है वो अपन 1 एम्पियर कब बोलेंगे, जब इफ 1 कूलाम ऑफ चार्ज, जब 1 कूलाम क्या चार्ज, 1 कूलाम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। जब वो फ्लो करें पर सेकेंड में किसी वायर से, क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर से, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर बोलेंगे। क्या हो जाएगा अपना 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड। क्लियर है। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। बहुत ही अच्छी बात है, ध्यान रखने वाली बात है ये वाली। तो करंट क्या है अपनी, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। देन इलेक्ट्रिक करंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज येट इट ट्रीटेड एज स्केलर, ठीक है ना। क्या है, जब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज दिखाए तब इसको किस ट्रीट करते हैं अपन, स्केलर के रूप में। बिकॉज द करंट फॉलोज द लॉ ऑफ स्केलर एडिशन। करंट कौन सा जो रूल है वो फॉलो करता है, द लॉ ऑफ स्केलर एडिशन एंड नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन का फॉलो नहीं करता है। क्लियर है। आगे बढ़े, चलो आ जाओ। देखो ये है यहाँ पे कुछ अपने पास में इंटरफेरेंस, कुछ अपना पिक्टोरियल दे रखा है। क्या दे रखा है कि कोई 2 वायर हैं, ठीक है ना, कि वो 2 क्रॉस सेक्शन वायर हैं, कंडक्टिंग मटेरियल के वायर हैं। यहाँ से इसमें से करंट आ रहा है I1, इसमें आ रहा है I2। यहाँ पे करंट क्या है, I1 है, यहाँ से क्या आ रहा है, I2 आ रहा है। ठीक है सर, मान लिया आपकी बात, ये तो I2 है, ये क्या है सर, ये I1 है। तो जो टोटल जो इस वायर में जो करंट जाएगा वो हो जाएगा I, और वो होगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। क्या होगा वो, I1 प्लस I2। क्या होगा वो, I1 प्लस I2। I इज नॉट इज इक्वल टू, मतलब ये जो अपन वेक्टर में जो अपन बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी में सम की, तो वो ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। जैसे थीटा यहाँ पे जैसे एक एंगल मान के अपन ये कर ले तो ऐसा नहीं होगा। जो टोटल करंट है I, वो क्या होगा, I1 प्लस I2, इन दोनों का सम होगा। क्या होगा, इन दोनों का सम होगा। सेम अगर अपन बात करें जब 90 डिग्री का एंगल हो इनके बीच में, यहाँ से करंट I2 आ रहा है, यहाँ से I1 आ रहा है, तो यहाँ से भी जो करंट आएगा वो क्या होगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। क्लियर है, ओके। इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल करंट कैरीज डिफरेंट टाइप मोड, कि जैसे डिफरेंट टाइप के जो मटेरियल होते हैं, जैसे मैं मटेरियल की बात करूँ, कंडक्टिंग हो गया अपना, ठीक है। इंसुलेटर में तो वो अपना सारी बात करेंगे अपन मटेरियल के बारे में। आओ कौन कौन से मटेरियल है अपने पास में, जैसे अपने पास में कौन कौन से मटेरियल है अपने पास में है। एक तो कंडक्टर है, फिर सेमीकंडक्टर है, देन उसके बाद में इलेक्ट्रोलाइट है, देन उसके बाद में अपने पास में गैसेज हैं। तो इन मटेरियल्स में जो इलेक्ट्रिक जो करंट है वो क्या क्या मोड जो है वो कैरी करता है। तो जो कंडक्टर है उसमें होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं कंडक्टर में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू जो है वो करंट फ्लो होता है। देन सेमीकंडक्टर में क्या है अपने पास में, सेमीकंडक्टर में अपने पास में है क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। क्या है अपने पास में, फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। एंड इलेक्ट्रोलाइट, अगर हम लिक्विड की बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, तो उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, जैसे अपन पानी लिया, पानी में अपने जो है NaCl जो है अपना साल्ट जो है मिक्स कर दिया, तो Na+ और Cl-, तो वो कैसा हो गया, इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड फॉर्म में वो बन गया, ठीक है ना।
तो अपने पास में उसमें कैसे कैसे आयन है, उसमें पॉजिटिव आयन है और नेगेटिव आयन है। गैसेस की अपन बात करते हैं, गैसेस में जो करंट कैरीज जो मोड है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयंस, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयंस। तो आप इनका ध्यान रखें, यहां से आपको जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। यहां से आपको क्या देखने को मिलता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन, सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में लिक्विड की अपन बात करें पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, एंड गैसेस में इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयन, ठीक है। क्लियर है, आगे आ जाओ, आगे बात करते हैं। The direction of electric current is in direction of positive charge and opposite to negative charge। जैसे अपन ने बात की है क्या कि इलेक्ट्रॉन अगर इधर फ्लो करेंगे तो जो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अपोजिट होगी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की। क्लियर है, तो क्या मैं ऐसे बोल दूं क्या कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जिधर पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं उधर ही क्या है, उधर ही करंट की क्या है, डायरेक्शन है, उधर ही क्या है, करंट की डायरेक्शन है। जैसे तो पॉजिटिव चार्ज है, ये अपने पास में क्रॉस सेक्शन कंडक्टिंग मटेरियल का कोई वायर है, ठीक है, तो यहां से जो पॉजिटिव चार्ज है वो उस तरफ में फ्लो हो रहे हैं, तो जो करंट है वो भी किधर होगा, वो भी उस तरफ ही होगा, आई भी किधर होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में जो है अपना करंट भी फ्लो करेगा, और जो अपना जो करंट है वो नेगेटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन के अपोजिट रहता है। क्लियर है ये वाली बात, क्लियर है, आगे बढ़े, चलो आ जाओ। अब देखो, इलेक्ट्रिक करंट इज इंडिपेंडेंट टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इंडिपेंडेंट है ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूं, मैं ऐसे कहना चाह रहा हूं कि अपने पास में तीन वायर हैं, तीन वायर हैं, एक छोटा है जिसमें करंट I1 फ्लो हो रहा है, I2 फ्लो हो रहा है, I3 फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। तीनों जो करंट मोटे मोटे हैं, जैसे ये छोटा वायर हो गया, ये थोड़ा मोटा हो गया, ये इससे बड़ा हो गया, लेकिन जिनमें जो करंट है वो क्या होंगे, वो इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो इनकी जो साइज है, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, उस पर डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट रहता है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट है वो क्या होंगे, इक्वली फ्लो करेंगे, I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3। ओके, आगे बढ़े, चलो आ जाओ। अपन हम बात करते हैं ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ जो है वो आपने क्लास 10th में आपने कुछ बेसिक सा पढ़ा होगा कि सर V इज इक्वल टू IR होता है। हाँ सर, ऐसा आपको कुछ याद होगा ओम्स लॉ के बारे में। तो आओ देखते हैं कि क्या है ओम्स लॉ, डिटेल में जो है अपन ओम्स लॉ के बारे में बात करते हैं कि क्या होता है अपना ओम्स लॉ। आयो, द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, एक जो करंट है, विद्युत धारा है, वो किसी कंडक्टर से, किसी चालक से क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, जो करंट है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के, V के, अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड। फिजिकल स्टेट का मतलब क्या है सर, कि जो कंडक्टर है उसका जो टेम्परेचर है उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, उसका मैकेनिकल स्ट्रेन हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, कि उसके जो फिजिकल जो उसकी स्टेट है वो उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। तो जो उसका जो करंट है वो क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है किसके सर, पोटेंशियल डिफरेंस के। आगे बढ़े, आगे आ जाओ। V समानुपाती I, अरे यही तो है ओम्स लॉ, ठीक है ना, यही तो क्या है, ओम्स लॉ है। देन V इज इक्वल टू क्या हो गया, IR, ठीक है ना। V इज इक्वल टू क्या हो गया, रुको एक मिनट रुकना, V इज इक्वल टू क्या हो गया अपने पास में, IR हो गया, ठीक है। कि जो V है वो किसके समानुपाती है, I के समानुपाती है। V किसके समानुपाती है, अपने I के समानुपाती है। देन क्या मिला अपने को यहाँ से, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रिक करंट के। तो यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, V इज इक्वल टू IR। अब सर यहाँ पे R क्या है, R है यहाँ पे कांस्टेंट, R इज कॉल्ड द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, क्या है, प्रतिरोध है किसी चालक का, जिसको डिनोट करते हैं R से। क्या है ये, प्रतिरोध है, क्या है ये, प्रतिरोध है। आओ प्रतिरोध के बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे कि सर प्रतिरोध क्या है। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध R जो है वो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर, कि जो कंडक्टर की जो डायमेंशन है, जो उसकी प्रकृति है, उस पर ये डिपेंड करता है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम,
जो ऐसा यूनिट है प्रतिरोध की, वो क्या है, उसको बोलते हैं ओम, और ओम को इससे डिनोट अपन करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ओम। क्लियर है? आगे बढ़े, आओ रेसिस्टेंस। अब देखो अपन बात करते हैं किसके बारे में। सबसे पहले अपन ने क्या देखा उसको अपन रिवाइज करते हैं। अपन सर ओम्स लॉ देख रहे हैं। क्या कहा सर, ओम्स ने क्या कहा कि जो किसी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो जो करंट है वो किसके समानुपाती होता है, उसके पोटेंशियल डिफरेंस के समानुपाती होता है। लेकिन अपन समानुपाती जो प्रोपोर्शनल का जो चिन्ह उठाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, तो वो क्या आ गया, V इज इक्वल टू आई आर। आर यहाँ पे क्या है सर, आर यहाँ पे कांस्टेंट है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं, जिसको रेसिस्टेंस बोलते हैं। सर इसको अपन हिंदी में क्या बोल दें, हिंदी में बोल दो इसको प्रतिरोध। क्या बोल दो इसको हिंदी में, प्रतिरोध अपन बोलते हैं। क्या है ये, कांस्टेंट है। प्रतिरोध के बारे में अपन आगे बात करेंगे। अब अपन एक ग्राफ देख रहे हैं वोल्टेज और करंट के बीच में, V और I के बीच में अपन एक ग्राफ देख रहे हैं। तो क्या है, V I के समानुपाती है। अगर V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा ना मेरे दोस्तों, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो वही बात है, तो अपने पास में कुछ ऐसा ग्राफ देखने को मिलता है प्रोपोर्शनलिटी में, ठीक है ना, जब समानुपाती हो, ठीक है, I और V, तो कुछ ऐसा अपने को ग्राफ देखने को मिलता है। ठीक है, अब आओ देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या है, लाइक ए वाटर होज। जो विद्युत है वो एक वाटर होज के समान होती है। इसमें जो अपन वोल्टेज की बात करते हैं ना, V पोटेंशियल डिफरेंस, अपन वोल्टेज की बात करते हैं। क्या होता है वोल्टेज होता है कि प्रेशर की कितना प्रेशर लग रहा है उसकी वाटर होज में। इसको अपन समझ रहे हैं वाटर होज की, जैसे पाइप है कोई पानी का, उसको अपन कंपेयर करके वोल्टेज को समझ रहे हैं कि जो प्रेशर लगता है किसी वाटर होज में, किसी पाइप में, वो प्रेशर ही क्या है, वही इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, वोल्टेज है। क्या है वो, वही सर वोल्टेज है। करंट की अपन बात करते हैं, क्या एम्पियर में, ठीक है। तो क्या है, साइज ऑफ होज, जो पानी का जो पाइप है उसकी जो साइज है वही क्या है, उसकी करंट है। और रेसिस्टेंस क्या है, जैसे मान लो पानी का पाइप है, उसमें क्या आ गए, उसमें कंकर, पत्थर, कचरा, मिट्टी आ गई, उसके कण आ गए, तो वो क्या है, वही उसमें क्या है, वही क्या है, रेसिस्टेंस है, प्रतिरोध है। क्या करते हैं ये सर, ये वाटर के फ्लो को रोकेंगे। अगर एक बात बताओ, आपके पानी के पाइप में अगर कचरा आ जाएगा, कंकर आ जाएंगे, पत्थर आ जाएंगे, तो वो क्या करेगा सर, वो तो पानी की स्पीड को कम कर देगा। सही बात है सर, पानी को रोक देगा, पानी को वो रोक देगा। तो सर प्रतिरोध क्या है यहाँ पे, प्रतिरोध भी, जो रेसिस्टेंस है वो भी क्या है, वो भी यहाँ पे एक अवरोध उत्पन्न करता है, फ्लो ऑफ करंट। रेसिस्टेंस क्या है भाई, क्या है, उसमें बाधा है, बाधा उत्पन्न हो किसमें, करंट फ्लो होने में। जैसे पानी फ्लो होगा तो जो मिट्टी है उसके कण है वो उसको रोकेंगे, तो प्रतिरोध भी क्या है, वही एक बाधा है जो उसको रोकती है। क्लियर है? आओ आगे अपन डिटेल में बात करते हैं इनके बारे में। रेसिस्टेंस R क्या है अपना, रेसिस्टेंस अपना है R। आ जाओ रेसिस्टेंस के बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, रेसिस्टेंस के बारे में अपन बात करते हैं। क्या है, द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय ए कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो प्रतिरोध है किसी चालक में, वो क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है, बाधा, अपोजिशन ऑफर, ठीक है ना, अपोजिशन ऑफर्ड बाय ए कंडक्टर, चालक के द्वारा क्या होती है, एक जो बाधा है, जो अवरोध है, वो क्या होती है, उत्पन्न होती है बाय कंडक्टर टू फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट, जिससे कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो नहीं हो पाए, उसमें बाधा उत्पन्न करने वाले को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं, जिसको अपन R से डिनोट करते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। ये है सिंबल है रेसिस्टेंस का, कि कुछ इस प्रकार से जो है अपन रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। किस प्रकार से, इस प्रकार से अपन रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है, क्लियर है। अपन ने पिछले देखा था कैपेसिटर को, हाँ सर कैपेसिटर को इस प्रकार से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपेसिटर भी अपन ने देखा था। तो अपन पहले अपन रेसिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस प्रकार रेसिस्टेंस को अपन जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। अब जहां पे जो R है वो क्या होता है, वो समानुपाती होता है L/A। ये चीज बहुत ही ध्यान रखने वाली है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। या क्या, जो रेसिस्टेंस है सर वो जो है प्रोपोर्शनल होता है किसके, L/A। L यहाँ पे क्या है, L यहाँ पे है लेंथ ऑफ कंडक्टर, एंड यहाँ पे क्या है इसका एरिया, क्या है यहाँ पे ये एरिया है। तो जब अपन प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा R इज इक्वल टू रो L/A। R इज इक्वल टू रो अपॉन ए, रो R इज इक्वल टू रो L/A, जहां पे जो रो है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। क्या है वो अपने पास में, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी, विद्युत प्रतिरोधकता। क्या बोल दूं मैं इसको,
प्रतिरोधकता, क्या बोल दूं मैं, प्रतिरोधकता। ठीक है, रेसिस्टेंस क्या है, आर क्या है, प्रतिरोध है, क्या है, प्रतिरोध है, क्या है, प्रतिरोध है। ठीक है, और ये क्या है, रो, प्रतिरोधकता है। ठीक है ना, तो क्या होता है, आर समानुपाती एल अपॉन ए, यहाँ पे जो अपन परस्पर साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी रो, तो आर इज इक्वल टू क्या आ गया, रो एल अपॉन ए। क्लियर है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि सर इलेक्ट्रिकल जो रेसिस्टिविटी है वो क्या है। ठीक है, जो रेसिस्टेंस है उसकी डिपेंडेंसी के बारे में अपन आगे बात करते हैं। क्या अपन ने ये भी देख लिया कि जो रेसिस्टेंस है उसका जो यूनिट है उसकी क्या होती है, ओम होती है, और 1 ओम इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। अरे देखो यारो, V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है, यहां से R इज इक्वल टू क्या आ गया, V अपॉन आई आ गया, तो R की यूनिट क्या होती है, ओम। ठीक है, इसको इस प्रकार से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, ये रहा ओम अपना, क्या है ये, ओम है। तो मैं क्या बोल दूं, 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। ठीक है, आगे बढ़े, आ जाओ। डायमेंशन क्या हो गई यार की, M1 L2 T-3 A-2। ठीक है ना, ये हो गई डायमेंशन प्रतिरोध की। आ जाओ, डिपेंडेंसी ऑफ रेसिस्टेंस, भाई जो अपना जो प्रतिरोध है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, किन किन चीजों पर निर्भर करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो अपने जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, देखो, डिपेंडेंसी ऑफ रेसिस्टेंस, यहां से क्वेश्चन बनता है बहुत ही मस्त वाला। कैसा क्वेश्चन बनता है सर, बहुत ही मस्त क्वेश्चन यहां से बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन देता है। ठीक ना, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है अपने आपको कि क्या, कि जो प्रतिरोध है वो किस पर निर्भर करता है, प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध की निर्भरता, की प्रतिरोध जो है वो किस पर निर्भर करता है, किस किस पर करता है। नंबर 1, लेंथ एल ऑफ कंडक्टर। ठीक है ना, किस पर, लंबाई पर, किस पर करता है, लंबाई पर। देन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, उसके बाद में क्षेत्रफल पर। देन उसके बाद में द नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर, पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति एंड ताप, यह है इंपॉर्टेंट। ठीक है, डिपेंडेंसी ऑफ रेसिस्टेंस क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस चीज पर निर्भर करता है सर, जो चालक है उसकी लंबाई पर निर्भर करता है उसका रेसिस्टेंस। ठीक है, एरिया है, क्षेत्रफल है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, पदार्थ की प्रकृति की जो कंडक्टिंग जो मटेरियल है उसकी प्रकृति कैसी है, उसका नेचर कैसा है। ठीक है ना, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ठीक है, तीनों बातें आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बात है। आगे बढ़े, चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी की, किसकी, विद्युत प्रतिरोधकता, जिसको किससे डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं। ये अपने पास में कोई वायर है, ठीक है, ये उसका एरिया हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, ये उसकी लेंथ हो गई एल, रेसिस्टिविटी क्या है इसकी, रो है। ठीक है ना, और ये इसको रेसिस्टेंस से इसके से रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए, ये अपन ने देख लिया है। आगे आ जाओ, आगे अपन बात करते हैं किसकी, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, पता है सर हमें। इफ L इज इक्वल टू 1 मीटर, ध्यान से सुनना, अगर जो रो की वैल्यू है वो कितनी हो, वो 1 मीटर हो, सॉरी L की वैल्यू कितनी हो, 1 मीटर हो, और एरिया भी कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर, देन क्या होगा सर, इस केस में क्या होगा, इस केस में R इज इक्वल टू रो हो जाएगा। इस केस में क्या होगा सर, जब L जो है वो 1 हो जाए, A है जब वो 1 हो जाए, तो यहाँ पे R इज इक्वल टू रो हो जाएगा। तो यहां से जो रेसिस्टिविटी है उसकी जो डेफिनेशन है वो क्या बनेगी, द रेसिस्टेंस ऑफ ए यूनिट लेंथ विथ यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द मटेरियल।
ठीक है ना, यूनिट लेंथ विद द यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। उसको क्या बोलते हैं? विद्युत प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं उसको? प्रतिरोधकता। जब लेंथ उसकी यूनिट हो जाए और जो उसका एरिया है वो भी क्या हो जाए? यूनिट हो जाए, देन जो रेसिस्टेंस है वो ही क्या है? उसका इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी है। क्लियर है? ऐसा यूनिट यहां से क्या निकल गया आगे अपने पास में? देखो अपन यहां से निकालते हैं क्या कि सर R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, तो यहां से रो इज इक्वल टू क्या आ गया? आर ए अपॉन एल हो गया। तो यहाँ पे R का क्या हो गया सर? R का हो गया ओम, एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, लेंथ का हो गया मीटर, तो मीटर स्क्वायर से ये मीटर कट गया, देन यूनिट आ गई वो क्या आ गई? ओम मीटर। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी की जो यूनिट है वो क्या आ गई? ओम मीटर। क्लियर है? क्लियर है? अब अपन बात करते हैं किसकी? कंडक्टिविटी की। किसकी बात करते हैं अपन? कंडक्टिविटी की। क्या बोलते हैं कंडक्टिविटी को? चालकता। ठीक है, चालकता, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? सिग्मा से। क्या होती है सर? सिग्मा। चालकता क्या होती है? द इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी, द इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जो अपनी रेसिस्टिविटी है उसका जो उल्टा है, व्युत्क्रम है, इनवर्स है, वही क्या है? कंडक्टिविटी है। ठीक है सर, आओ बात करते हैं। इसका मतलब कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन रेसिस्टिविटी। बिल्कुल सर, सही बात है। तो मैं बोल दूं क्या? सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। कंडक्टिविटी सिग्मा से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू 1 अपॉन रेसिस्टिविटी रो। क्लियर है? यहां से क्लियर है? सर यूनिट क्या आ गई यहां से? भाई इसकी उल्टी हो जाएगी, रेसिस्टिविटी की जो यूनिट है वो इसकी उल्टी हो जाएगी। क्या? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। सही है सर? क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। क्या होती है? चालकता। चालकता प्रतिरोधकता की व्युत्क्रम होती है। क्या होती है? व्युत्क्रम होती है चालकता किसकी? प्रतिरोधकता की। ठीक है, तो सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। क्लियर है? आगे बढ़े, आ जाओ आगे, आगे आ जाओ। क्या है आगे अपने पास में? कंडक्टेंस, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं चालकत्व। क्या बोलते हैं इसको? चालकत्व। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान रखना, क्या बोलते हैं इसको? चालकत्व, जिसको डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं जी से। द इनवर्स ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है ना? जब मैं बोल दूं क्या कि जो चालकत्व है, क्या सर? जो चालकत्व है वो किसका उल्टा होता है? प्रतिरोध का। किसका होता है रे? प्रतिरोध का। यानी G इज इक्वल टू 1 अपॉन आर। G इज इक्वल टू 1 अपॉन आर। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी सर? इसकी जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी? रो की क्या है? आर की क्या है? रेजिस्टेंस की क्या है? ओम। तो इसकी क्या हो जाएगी? उल्टी, ओम इनवर्स। क्या हो जाएगी इसकी? ओम इनवर्स। इसी को ही बोलते हैं महो। क्या बोलते हैं इसको? ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों? महो। क्या बोलते हैं? महो। और क्या बोलते हैं? सीमेन। ठीक है ना? और क्या बोलते हैं? सीमेन, जो आपको यहां पे दे रखा है ये रहा। ठीक है, द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज महो, ओम इनवर्स या सीमेन। क्लियर है? यहां से जो है ये जो आपके सामने जो दे रखा है, जो लिखा हुआ है, मटेरियल है जो आपको दिया हुआ है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। किस पे? यूनिट पे। किस पे? यूनिट पे। तो 4 चीजों की यूनिट जो है वो आपको ध्यान में रखनी है, वो मैं आपको रिवाइज करवाता हूं। क्या क्या है सर? चारों को देख लो मेरे प्यारे साथियों। रेसिस्टेंस, किसकी? रेसिस्टेंस, जिसको बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? जिसको प्रतिरोध बोलते हैं। फिर मैं बात करूंगा किसकी? सर रेसिस्टिविटी की बात कर लो। किसकी बात कर लो? रेसिस्टिविटी की। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं इसको? प्रतिरोधकता। देन अपन बात करेंगे किसकी? कंडक्टिविटी की। किसकी बात करेंगे अपन? कंडक्टिविटी की। क्या बोलते हैं इसको? चालकता। क्या बोलते हैं इसको? चालकता। देन अपन किसकी बात करेंगे? कंडक्टेंस
कंडक्टेंस की, किसकी बात करेंगे अपन, कंडक्टेंस की बात करेंगे, चालकत्व की बात करेंगे, ठीक है ना। इनको रिवाइज करेंगे कि सर क्या क्या ये होते हैं। तो आ जाइए मेरे प्यारे साथियों, प्रतिरोध को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, आर से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। प्रतिरोधकता को किससे, रो से, ठीक है। चालकता को किससे, सिग्मा से, ठीक है। और चालकत्व को किससे, कैपिटल जी से। सबसे पहले तो इनको रिप्रेजेंट देख लिया भाई, किस किस को किस किस से रिप्रेजेंट अपन करते हैं। क्लियर है। तो आगे आ जाओ। R इज इक्वल टू, आप सब पता है, आपको सबको पता है क्या, क्या सर हमें क्या पता है, हमें तो कुछ नहीं पता है। अरे मुझे पता है कि आपको पता है क्या, कि R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। जी सर ये तो हमें पता है। जी सर यहां से रो क्या आ जाएगा, अरे भाइयों यहां से रो क्या आ जाएगा, यहां से रो की वैल्यू जैसे निकाल लो, ठीक है। क्या आ जाएगा, रो आ जाएगा यहाँ पे R A अपॉन L, ठीक है। कंडक्टिविटी क्या है, चालकता क्या है सर, रेसिस्टिविटी का व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। इनवर्स है, ठीक है, किसका, रेसिस्टिविटी का। तो क्या बोल दूं मैं, जो कंडक्टिविटी है वो क्या है, 1 अपॉन रो रेसिस्टिविटी। और चालकत्व क्या है, कंडक्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस का उल्टा है। क्या कि सर जो G है वो इज इक्वल टू है 1 अपॉन R के। क्लियर है, इतना ये सब कुछ क्लियर है। यूनिट की अपन बात करते हैं, ओम। क्या है यूनिट, ओम। रेजिस्टेंस की क्या है, ओम। क्या है, ओम। किससे डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं। क्लियर है, ओके। देन उसके बाद में अपन रो की बात करते हैं, इसका क्या हो जाएगा, ओम, ओम मीटर। क्या हो जाएगा, ओम मीटर, ठीक है। फिर चालकता का क्या हो जाएगा, रेसिस्टिविटी का उल्टा। तो क्या हो जाएगा, क्या मैं यहां पे लिख दूं, क्या क्या सर, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। उल्टा है ना, तो जी का क्या हो जाएगा, ओम का इनवर्स। इसको बोल दूंगा मैं महो, ठीक है। क्या बोल दूं मैं इसको, महो। या अपन इसको क्या बोलते हैं, इसको एक और नाम देते हैं, सीमेन। क्लियर है क्या, आगे बढ़ें, आगे चलें। ये सब कुछ ये ध्यान रखना है आपको, यहां से क्वेश्चन आपके आने वाला है। ये बातें आपको कंप्लीट मैंने आपको एक जगह बता दी है, इसको आप नोट डाउन कर लें, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिपेंडेंसी ऑफ रेसिस्टेंस भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। भाई प्रतिरोध किन किन चीजों पर निर्भर करता है, ठीक है। आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, या अपनी बुक में इसको नोट कर लो। आ जाओ, ठीक है, आ जाओ। नोट क्या है, रेसिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन, अपन ने देखा है जो प्रतिरोध है वो किस किस पर डिपेंड करता है। अब जो है अपन देख रहे हैं प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता जो है उसकी डिपेंडेंसी किस पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे, पदार्थ की प्रकृति पर, टेम्परेचर ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल है उसके तापमान पर, किस पर, उसके तापमान पर। डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ L एंड एरिया L। ये सर ये क्या बात हो गई, रो इज इक्वल टू RA अपॉन L। ध्यान रखना है क्या सर, ध्यान रखना है क्या, कि जो ये है अपने पास में रेसिस्टिविटी, डज नॉट, यहां पे कंफ्यूज होते हैं बच्चे, ठीक है ना, तो यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। डज नॉट डिपेंड्स अपॉन L एंड A, की जो लंबाई है डज नॉट डिपेंड, लंबाई लेंथ पर और एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। रो की डिपेंडेंसी किस पे करती है, केवल नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ मटेरियल, पदार्थ की प्रकृति पर। सिर्फ क्या, रेसिस्टिविटी, क्या रेसिस्टिविटी, रेसिस्टेंस नहीं, रेसिस्टिविटी प्रतिरोधकता सिर्फ डिपेंड करती है किसके, किसके ऊपर, पदार्थ की प्रकृति पर एंड तापमान पर। क्लियर है, ठीक है। तो ये वाली जो चीजें हैं वो आपको याद करनी है, रिवाइज करनी है। हमने जो है अपना जो थर्ड चैप्टर है वो अपने शुरू किया है, इंट्रोडक्शन लिया, बेसिक बातें की हैं, बेसिक टर्म्स देखे हैं, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, ओम्स लॉ अपन ने देख लिया है, ठीक है। करंट के बारे में बात कर लिए, करंट फ्लो करता है, ठीक है ना।
जब चार्ज फ्लो करे किसी क्रॉस सेक्शन मटेरियल में तो वो क्या इंड्यूस करता है, करंट जनरेट करता है, करंट उत्पन्न होती है, ठीक है ना। तो अब जो नेक्स्ट जो बातें हैं, ठीक है, वो अपन आने वाले नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो तब तक के लिए ख्याल रखिएगा आप, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।